दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड फॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम एसिड बेस और फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस किस में पाया जाता है, एसिड किस में पाया जाता है और फॉल्ट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत प्रकार के सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि टैमरिंड हो गया, लेमन हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर चीनी हो गई, विनेगर हो गया। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सभी का टेस्ट जो होता है वो सेम होता है? बताइए कि इन सभी सब्सटेंसेस का टेस्ट सेम होता है? नहीं होता है, क्योंकि जब हम टैमरिंड लेमन को लेंगे तो टेस्ट कैसा होगा? सॉर। टैमरिंड को लेंगे तो टेस्ट कैसा होगा? सॉर। सॉल्ट को लेंगे तो टेस्ट कैसा होगा? फॉल्टी होगा। शुगर में कैसा होगा? स्वीट होगा। विनेगर में सॉर होगा। लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्ट इन टेबल 5.1। चलिए देखते हैं 5.1 टेबल में कुछ सब्सटेंसेस की लिस्ट दी गई है। देखिए ये है टेबल 5.1। ये आपको बढ़ना है कि इसमें लेमन जूस है वो फॉर है, बिटर है या कुछ और है, तो इसमें आएगा फॉर। ऑरेंज जूस ये भी सॉर होता है, विनेगर ये भी सॉर होता है, कर्ड ये भी सॉर होता है। इस प्रकार आप बढ़ देना इस टेबल को। You find that some of these substances taste for, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty। आप जब इस टेबल को 5.1 टेबल को जब आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कुछ सब्सटेंसेस का जो टेस्ट होता है वो फॉर होता है, मतलब खट्टा होता है, कुछ का जो बिटर होता है कड़वा होता है टेस्ट, और कुछ का स्वीट मीठा होता है और कुछ का सॉल्टी नमकीन होता है। चलिए अब हम एसिड बेस और फॉल्ट को स्टार्ट करते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट फॉर। क्या आपको पता है कर्ड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया और विनेगर, इन सभी का जो टेस्ट जो होता है दोस्तों वो होता है सॉर, मतलब खट्टा होता है। दिस सब्सटेंसेस टेस्ट फॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। क्यों इनका टेस्ट फॉर क्यों होता है? क्योंकि ये एसिड कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर हमको एक आंसर मिलता है कि जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट कैसा हो, सॉर हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड। आप इसको ऐसे याद करना, एसिड सॉर, सब्सटेंसेस एसिड सॉर, मतलब जिन सब्सटेंसेस का जो टेस्ट होता है वो फॉर होता है उनको हम एसिड बोलते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इज एसिडिक, क्योंकि इनका जो केमिकल नेचर जो है वो एसिडिक है। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर। दोस्तों जो एसिड है वो एक लैटिन वर्ड एसियर से आया है जिसका मतलब होता है सॉर। दोस्तों जो एसिड है उसका जो एसिड है वो एक लैटिन वर्ड एसियर से आया है जिसका मीन्स होता है सॉर। द एसिड्स इन दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स। इन सब्सटेंसेस में जो एसिड है वो नेचुरल एसिड है। डज इट ऑल्सो टेस्ट फॉर? व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? आपको बेकिंग सोडा के बारे में क्या लगता है? डज इट ऑल्सो टेस्ट फॉर? क्या इसका भी टेस्ट जो होता है वो फॉर होता है? इफ़ नॉट वाई इज इट टेस्ट? व्हाट इज इट टेस्ट? अगर नहीं तो उसका टेस्ट कैसा होता है? दोस्तों बेकिंग सोडा होता है उसका टेस्ट जो होता है वो फॉर नहीं होता, उसका जो होता है वो कड़वा होता है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट फॉर इट मीन्स, उसका टेस्ट फॉर नहीं होता, इसका मतलब है कि दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। जब किसी सब्सटेंसेस में उसका जो टेस्ट है वो फॉर नहीं होता तो इसका मतलब वो होता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड कंटेन नहीं करता है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। जो बेकिंग जो सोडा होता है उसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर उसके सॉल्यूशन को, बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को आप अपनी उंगलियों पर रब करेंगे, इट फील फोपी, तो आपको कुछ फोपी महसूस होगा। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज these which are bitter in taste and feel foamy are touching known as bases। क्या होते हैं बेसिस? मतलब जिन सब्सटेंसेस को हम छूने में सोपी महसूस करें और जो सब्सटेंसेस टेस्ट में बिटर होते हैं उनको हम बेसिस बोलते हैं। द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिस। तो इनका जो नेचर होता है इन सब्सटेंसेस का वो बेसिक होता है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरीथिंग, हम हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, तो हम उसका नेचर जो है वो कैसे पता लगाएंगे? तो ये होता है इंडिकेटर।
उसको हम इंडिकेटर की मदद से पता लगाते हैं। चलिए पढ़ते हैं इंडिकेटर क्या होता है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंसेस इज एसिडिक और बेसिक। दी सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। इंडिकेटर होता है कि एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है पता लगाने के लिए कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है बेस, इसी को हम इंडिकेटर बोलते हैं। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेसिक सब्सटेंस। जो इंडिकेटर होता है वो अपना कलर चेंज करता है जब वो किसी एसिड या बेस में डाला जाए। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल, गुड़हल एटसेट्रा सम ऑफ द नेचुरली ऑक्योरिंग इंडिकेटर्स। दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है और एक होता है नेचुरल। तो यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल दे रखे हैं। नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल। ये सभी जो हैं वो नेचुरल इंडिकेटर हैं। यहाँ पर देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हो, यहाँ पर एसिड और बेस दे रखे हैं। देखिए विनेगर क्या है, एक एसिड है क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो सॉर है और विनेगर में एसिडिक एसिड पाया जाता है। और आर्न स्प्रिंग है, उसका भी उसमें भी एक एसिड पाया जाता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। जब आपको कोई चींटी काटती है तो आपके अंदर फॉर्मिक एसिड डाल देती है। सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड, दही जो होती है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्पिनिक जो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। और टैमरिंड, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोस में टेट्रिक एसिड पाया जाता है। और यहाँ पर कुछ बेस दे रखे हैं। लाइम वाटर क्या है, बेस है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। विंडो क्लीनर क्या है, बेस है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोप क्या है, बेस है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मिल्क और मैग्नीशियम क्या है, बेस है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अब यहाँ पर हम लिटमस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिटमस, अ नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। जो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं नेचुरल इंडिकेटर वो है हमारा लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। जो लिटमस है वो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इट इज़ अ मोरवा पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। जब हम लिटमस को किसी डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो उसका जो कलर है वो मोरवा मतलब पर्पल हो जाता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है और अगर हम इसको बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। मतलब एसिड दोस्तों जो लिटमस होता है वो दो तरीके का होता है। देयर टू टाइप्स ऑफ लिटमस। पहला होता है ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर। जब हमारे पास कोई भी एसिड है, अगर हमारे पास कोई एसिड है, एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो हमारा कलर कैसा होगा, रेड। और अगर हमारे पास कोई बेस है उसमें हम रेड लिटमस डालेंगे तो हमारा कलर कैसा होगा, ब्लू। अगर यहाँ पर हम बेस की जगह यहाँ पर हम ब्लू डालते, रेड की जगह मतलब रेड की जगह हम यहाँ पर डालते ब्लू, तो तब भी ब्लू ही रहता है यहाँ पर कलर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। जो दोस्तों जो लिटमस जो होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है और हमको स्ट्रिप मतलब पेपर की फॉर्म में भी मिलता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल इन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर में मिलता है। देखिए यहाँ पर है रेड लिटमस पेपर और यहाँ पर है ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है हमको, एक्टिविटी 5.1। चलिए इसको पढ़ते हैं। मिक्स सम वाटर विद अ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, टम्बलर है, प्लास्टिक कप है, उसमें हमें थोड़ा सा वाटर में लेमन जूस डालना है। मतलब ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, वाटर, हमें थोड़ा इसमें क्या डालना है, लेमन। पुट अ ड्रॉप ऑफ द एवर सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ड्रॉपर की हेल्प से हमको यहाँ पर रेड लिटमस पेपर डालना है इसके अंदर। मतलब क्या,
हमने अगर कोई भी चीज़ लेमन है तो कैसा है उसका जो लेमन है उसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर। तो ये हो गया एसिड। क्या हो गया? एसिड हो गया। हमने क्या डाल दिया? रेड लिटमस पेपर डाल दिया ना। हाँ, रेड लिटमस पेपर डाल दिया। अब देखते हैं आगे क्या पूछता है हमसे। इज देयर एनी चेंज इन कलर? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कोई कलर में चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो एसिड है अगर वो रेड है तो रेड ही देगा, अगर वो एसिड है और ब्लू के साथ मिक्स किया जा रहा है तो रेड देगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब हमको ये ब्लू लिटमस पेपर के साथ में भी करना है, मतलब ये हो गया हमारा बेस। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब हमको ये ब्लू लिटमस पेपर के साथ में करना है, तो मतलब ये जो क्या है लेमन जूस है वो हमारा क्या है? एसिड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसिड प्लस ब्लू लिटमस पेपर इक्वल्स टू रेड। दोस्तों, जब भी हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है रेड। नोट डाउन इफ देयर इज एनी कलर चेंज। हाँ, यहाँ पर कोई कलर चेंज हुआ है, रेड हो गया है ब्लू का। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस के साथ भी हमको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। टेप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एडिड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, इन सभी के साथ आपको करना है। रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। यहाँ पर टेबल 5.2 दे रखा है, ये है टेबल 5.2। यहाँ पर आपको इस ऑब्जर्वेशन को लिखना है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट? क्या टेबल ये आप जब आप इन सभी को चेक करेंगे कि इसमें एसिड है, बेस है, कौन सा कलर चेंज हो रहा है, तो आपको कोई कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी मिलेंगे कि उनका कलर चेंज नहीं होता। तो इन ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूट्रल। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशंस अपना ना तो रेड कलर चेंज करते हैं ना ब्लू कलर चेंज करते हैं लिटमस पेपर में, तो उनको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। These substances आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना तो एसिडिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं। और ये टर्मरिक है। अब हम टर्मरिक के बारे में पढ़ेंगे। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। दोस्तों, जो हमारा टर्मरिक होता है वो भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। हमको एक चम्मच है उसमें टर्मरिक पाउडर डाल देना है। एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। हमको एक थोड़ा सा पानी लेना है, उसको एक पेस्ट की तरफ बना देना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो हैं एक येलो वो टर्मरिक पाउडर लेते हैं एक चम्मच में, एक स्पून में, और उसको हम पानी की सहायता से उसको सॉल्यूशन फॉर्म में बनाकर एक पेपर पर डाल देते हैं। पुट आउट अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो यहाँ पर हमको क्या होगा? पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन मतलब साबुन का पानी हमको उसके ऊपर डाल देना है। तो यहाँ पर क्या होगा? उसका कलर हो जाएगा रेड। आप इसको करके देखना। आपको थोड़ी सी हल्दी चाहिए, हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको आप एक पेपर के ऊपर डाल देंगे, और पेपर पे आप और अलग से आप एक सोप सॉल्यूशन बनाना और उसको भी उस टर्मरिक पाउडर के ऊपर डाल देना। तो आप क्या होगा कि उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइम वाटर क्या होता है। लाइम का मतलब होता है चूना, चूने का पानी। अगर आप पानी में चूना डाल लेते तो वही लाइम वाटर बन जाता है। Similarly, test the substances listed in table 5.3 and note down your observation. You may try solution of other substances also. China rose as indicator. अब हमने दो इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया। एक तो लिटमस हो गया हमारा और एक हो गया टर्मरिक। अब हम चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कलेक्ट फ्रॉम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। हमको थोड़ी सी चाइना रोज की जो पेटल्स पत्तियाँ होती हैं उनको लेना है और बीकर में डाल देना है। एड सम वार्म वाटर। उसमें थोड़ा सा हमको गर्म पानी डाल देना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर। आपको उस पानी को थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करना है तब तक कि वो कलर चेंज ना हो जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। हमको इंडिकेटर कलर्ड वाटर को एक इंडिकेटर की तरह यूज करना है। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। 5.4 में जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं टेबल 5.4 में, उनमें आपको ये ड्रॉप 5 ड्रॉप डालनी है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक मैग्नेटाइट।
एंड बेस सॉल्यूशंस टू ग्रीन। मतलब यहाँ देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर है हमारा एसिड प्लस, एसिड में जब हम चाइना रोज पेटल्स जब डालेंगे तो हमारा कलर कैसा होगा, मैग्नेटा। कैसा होगा, मैगेंटा मतलब पिंक। जब भी हम एसिड में चाइना रोज इंडिकेटर डालेंगे तो पिंक होगा। अब हम बेस में चाइना रोज इंडिकेटर डालेंगे, बेस प्लस चाइना रोज इक्वल्स टू ग्रीन। जब हम बेस में चाइना रोज डालेंगे, चाइना रोज पेटल डालेंगे, ग्रीन होगा। अब मैंने इसका एक टेबल बना के मैंने डाल रखा है यूट्यूब चैनल पर, आप उसको एक बार देख लेना। अब हम एक्टिविटी 5.4 पढ़ने वाले हैं। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फ्रॉम हर स्कूल और लेबोरेटरी और फॉर्म और नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, निट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, तो कैल्शियम लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन द सॉल्यूशन। मतलब हमको ये सभी सॉल्यूशंस लेने हैं और हमको ये सभी सॉल्यूशंस लेने हैं और हमको परफॉर्म करके देखना है। ये सभी सॉल्यूशंस हम मार्केट से ले लेंगे, मतलब या किसी स्कूल की लेबोरेटरी से ले लेंगे, और हमको ये एसिड, बेस, न्यूट्रल ये सभी पता लगाने हैं। अब हम एक प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन, उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन वी आर लर्न दैट एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। हमने यार जान लिया है कि एसिड में हम तब ब्लू लिटमस डालेंगे तो रेड हो जाएगा, और बेस में रेड लिटमस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। और आप सोचिए क्या होगा अगर हम एसिड को बेस में डालेंगे, या बेस को एसिड में डालेंगे। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज कॉल्ड फेनप्थलीन। अब हम यहाँ पर एक इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है फेनप्थलीन। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमको 1/4 जो एक लेना है टेस्ट ट्यूब, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। यहाँ पर क्या डाल देना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट डाउन इट्स कलर, उसके कलर को हमको नोट डाउन कर लेना है। नाउ नोट डाउन द कलर ऑफ फेनप्थलीन सॉल्यूशन ऑल्सो। इसके भी कलर को हमको नोट डाउन करना है, और फेनप्थलीन जो है उसके कलर को भी हमको लिख लेना है। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। इसका जो कलर है हमको 2-3 ड्रॉप्स एसिड में डाल देना है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब हमको हाथ में लेकर शेक करना है टेस्ट ट्यूब जो है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। क्या आपको एसिड में कोई कलर चेंज होगा, हाँ मिलेगा। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉपर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर। स्टिर द ट्यूब जेंटली, इज देयर एनी कलर चेंज इन of the solution. Continue adding the sodium hydroxide solution dropped while stirring till the pink color just appears. Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. मतलब यहाँ पर भी solution colorless रहेगा। Again add 1 drop of sodium hydroxide chloride. अब हमको थोड़ा सा एक ड्रॉप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालनी है। Is there any change in color? The solution again becomes pink in color. जो solution है वो दोबारा पिंक बन जाएगा। It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. तो यहाँ पर हम बेस के साथ जब phenolphthalein डालेंगे तो कैसा कलर होगा, बेस पिंक। मतलब बेस के साथ जब हम phenolphthalein डालेंगे तो पिंक कलर होगा, और जब हम एसिडिक के साथ जो है phenolphthalein डालेंगे, phenolphthalein जो सॉल्यूशन है वो डालेंगे तो कलरलेस रहेगा। आपको ये याद कर लेना है। या मैंने एक वीडियो डाल रखी है इसके ऊपर, एसिड और बेस के ऊपर, आप उसको देख लेना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. यहाँ पर हमारे पास क्या है, एसिड है, यहाँ पर क्या है, बेसिक है। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे यहाँ पर, तो न तो वो एसिड रहेगा और ना वो बेस रहेगा। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, मतलब दोनों को एक जैसे अमाउंट में डालेंगे, both
बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द डेस्ट्रॉयड, न तो वो एसिड रहेगा और न बेसिक रहेगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। हमको जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट करना है न्यूट्रलाइजेशन के बाद। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। जो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है उसमें हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है। मतलब आप एसिड डालोगे और बेस को जब आप मिक्स करोगे सेम अमाउंट में तो हीट प्रोड्यूस होगी। द इन्वॉल्व हीट अराइजेस ऑफ टेम्परेचर और रिएक्शन मिक्सचर। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। मतलब जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे सेम अमाउंट में तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब ये तब हम एसिड अगर हमने ज़्यादा मात्रा में डाल दिया बेस में तो एसिड होगा सॉल्ट, अगर हमने बेस ज़्यादा मात्रा में डाल दिया तो बेस होगा, अगर वो सेम अमाउंट में तो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। द रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड बेस इन न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस फॉर्म विद एवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट की एवोल्यूशन में हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है इस प्रोसेस में। यहाँ पर दे रखा है एक एग्जांपल, एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब एसिड और बेस को जब हम प्लस करेंगे तो सॉल्ट और वाटर में हमको मिलेगा, हीट भी प्रोड्यूस होगी। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से हमको समझाया गया है, चलिए पढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम क्लोराइड NaOH। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, एक एसिड हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, एक बेस हो गया। जिसमें ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, ऑक्साइड जो जितने भी हैं उनमें ऑक्साइड जो लगता है ज़्यादातर वो बेस होते हैं। पता पड़ गई आपको, एक ये पहचानने का तरीका होता है। जिसमें जैसे कि हाइड्रोक्साइड हो गया, मोनोक्साइड हो गया, सभी बेस हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो जब हम HCl और NaOH को मिक्स करेंगे तो NaCl और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडाइजेशन के बारे में। ये हमारे स्टमक के अंदर होता है। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया, चैप्टर 2 में, कि जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है हमारे स्टमक के अंदर। इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड एस यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ चुका है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन। अगर हमारे पेट के अंदर बहुत एसिड है तो ये हमारे इंडाइजेशन का कारण बन सकता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, और कभी कभी जो इंडाइजेशन है वो दर्दनाक होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन, इस दर्द को हटाने के लिए वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क और मैग्नीशिया। हम इस दर्द को हटाने के लिए एक एंटासिड लेते हैं जिसका नाम है मिल्क और मैग्नीशिया। और मिल्क और मैग्नीशिया जो होती है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करती है। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। और ये जो होता है, देखिए हमारे स्टमक के अंदर एसिड है और जो क्या है, और मिल्क और मैग्नीशिया क्या है, एक बेस है। तो ये एक दूसरे के जो है रिएक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, और दर्द जो हमारा पेट का कम हो जाएगा। अब हम आंट बाइट के बारे में पढ़ने वाला है, मतलब चींटी का काटना। व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब भी हमको कभी आंट जो चींटी होती है वो काट दिए तो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड डाल देती है। द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा। और इसका इफेक्ट जो है वो किससे जाएगा, बेकिंग सोडा से। मतलब फॉर्मिक एसिड क्या है, एक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक और बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी, हीट वाटर और सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। हीट वाटर और प्रोड्यूस होगा। और जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंटेन करता है। बेकिंग सोडा क्या कंटेन करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम और कैलामाइन सॉल्यूशन के रब से भी ये हट जाता है। कैलामाइन सॉल्यूशन जो है वो जिंक कार्बोनेट कंटेन करता है। इनको आप ढंग से पढ़ना। सॉइल ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही बता दूँ कि जब भी हमारे कभी खेतों में अगर हमारा ज़्यादा कभी एसिड हो जाता है खेत के अंदर, तो हमको बेस मिलाना चाहिए, और बेस ज़्यादा हो जाता है तो एसिड मिलाना चाहिए। ऐसे ही हमको फैक्ट्री वेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। जब हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इंसान जो होते हैं वो फैक्ट्री में से वेस्ट निकलता है वो नदियों में जाता है वो वेस्ट जो होता है,
और वो ज़्यादा, और जो होता है नदियों में ज़्यादा एसिड हो जाता है। एसिड तो खतरनाक वैसे ही होता है, और जब हम उसमें बेस मिलाएंगे, उसको साफ रखेंगे, तो जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी और जो है वो एसिड ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, ये वीडियो यहीं तक है।